वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंसानी तारीख में ऐसे बहुत सारे राज और ऐसे बहुत सारे दानवों का जिक्र मिलता है जो समंदर की गहराइयों में छुपे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा नाम जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, इस नाम ने हर दौर में इंसान हो, जानवर हो, जीव हो, कुछ भी हो, सबके दिलों में अपना खौफ बिठाया है। नन अदर देन बात करने वाले हैं हम लोग आज लिवाइथन के बारे में। ये कोई मछली या फिर कोई जीव नहीं है, ना ही कोई समुद्री जानवर है पड़ा। ये एक ऐसा सांप है जिसको यहां तक के डायनासोर भी कहा जा सकता है। ऐसा सांप और ड्रैगन है पड़ा जिसने समंदर पर हुकूमत की है। ये समंदर का हुक्मरान था, इतना ताकतवर था कि कोई इससे लड़ नहीं सकता था। ये एक ऐसा कदीम दानव था जिसका जिक्र बाइबल, तौरात और तकरीबन तमाम समुद्री किस्सों में मिलता है। आज हम लोग इस ऐसे खतरनाक तरीन जानवर लिवाइथन के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहां से आया, कैसे आया और कहां चला गया, आखिर दुनिया में सब लोग इससे डरते क्यों हैं, आखिर लिवाइथन का नाम देने से लोग कांप क्यों जाते हैं, फटाफट इस चीज पर बात करेंगे। ओके गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि लिवाइथन का ओरिजिन क्या है, ये आया कहां से। यहूदी रिवायत के मुताबिक लिवाइथन को खुदा ने दुनिया के शुरू में बनाया था। जब दुनिया बननी स्टार्ट हुई थी उससे पहले खुदा ने लिवाइथन को बनाया था। ये समंदर का हुक्मरान था। इसका सबसे पहली दफा जिक्र हिब्रू बाइबल में मिलता है और यहूदी रिवायत के मुताबिक ये इतना ताकतवर था, ये यहां तक कि इसको बनाया समंदर पर हुकूमत करने के लिए गया था, लेकिन इसकी ताकत की सीमाएं इतनी बढ़ गई कि ये दूसरी मखलूक और समुद्री जानवरों, इंसानों के लिए खतरा बन गया। इसके अलावा क्रिश्चियंस एंड इस्लामिक रिवायत में भी इसका जिक्र देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक रिवायत में कहा जाता है कि लिवाइथन को बाहर का दज्जाल, यानी कहा जाता है इस्लामिक रिवायत के मुताबिक कि जब कयामत करीब होगी तो समंदर से लिवाइथन निकलेगा जिसको फिर इंसानों के साथ जंग लड़नी होगी। इसके अलावा पुरानी कैनिटी माइथोलॉजी में इसको लोटन कहा गया है। लोटन वर्ड का मतलब है पड़ा सात सर वाला सांप, यानी लिवाइथन को एक सात सर वाला सांप को दानव बताया गया है जो कि इंसानियत के लिए, दूसरी मखलूक के लिए, यहां तक के पूरी कायनात के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कहा जाता है कि इसको सांप, इसलिए जो सांप और डायनासोर या फिर ड्रैगन भी कह सकते हैं, इसको तूफान और समंदर पर हुकूमत करने के लिए बनाया गया था। बहुत सारी रिवायतों में हम लोगों को लिवाइथन का जिक्र देखने को मिलता है। कहा जाता है कि लिवाइथन को दुनिया के पहले दिनों में बनाया गया था जब जमीन और समंदर दोनों अलग हुए थे। यहां तक कि कुछ रिवायतों में यह भी मिलता है कि लिवाइथन एक नहीं था बल्कि दो थे। खुदा ने दो लिवाइथन बनाए थे, एक मेल लिवाइथन और एक फीमेल लिवाइथन, लेकिन वो दोनों इतने ताकतवर थे कि वो अगर जब भी एक दूसरे से मिलते तो पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देते। ऐसी सुनामी, ऐसी तबाही लाते जिसका सामना करने की ताकत किसी के पास भी नहीं थी। इसकी वजह से कहा जाता है कुछ रिवायतों में कि खुदा ने फीमेल लिवाइथन को मार दिया ताकि ये दुनिया को तबाह ना कर सकें। बाकी बचा सिर्फ एक लिवाइथन जो इस टाइम पे अभी भी मौजूद है, जिसको गहराइयों का बादशाह, मोस्ट पावरफुल ड्रैगन कहा जाता है। साइंस के हवाले से कुछ लोग कहते हैं कि लिवाइथन असल में एक प्रीडेटर था, यानी एक शिकारी था। जैसे मेगलाडाउन है पड़ी, जैसे जायंट मोजासोर है और बड़े बड़े जायंट डायनासोर्स, जायंट ड्रैगन्स थे जो शिकार करते थे। तो उसी तरह से साइंस इसको भी एक प्रीडेटर मानती है जो मिलियंस ऑफ साल पहले समंदर में घूमता था। तो ये गया कहां अब, इसी के बारे में हम लोग आगे जानने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं लिवाइथन का वजूद और उसकी पावर्स के बारे में। कहा जाता है कि लिवाइथन जो है वो स्टील से भी ज्यादा मजबूत उसकी बॉडी थी और उसकी जो आंखें हैं पड़ी वो बिजली की तरह चमकती थी। लिवाइथन इतना पावरफुल था कि उसका जिस्म इतना बड़ा था, उसकी बॉडी, कि कहा जाता है इतना बड़ा बहरी जहाज उसके दांत के पास आके छुप सकता था, यानी उसकी बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी थी। यहां तक कि कुछ रिवायतों में मिलता है कि जब वो समंदर से बाहर निकलता था तो
लहरों का तूफान उठ जाता था। जितनी बार लिवाइथन समंदर के बाहर आया है, उसने आसपास के सारी दुनिया के इलाके तबाह बर्बाद कर दिए। यहां तक कि एक रिवायत में यह भी आता है कि जब लिवाइथन बाहर निकलकर अपनी आवाज निकालता था तो पूरी दुनिया में जितने भी जानवर थे उसकी आवाज को सुनकर कुछ दिनों तक बेहोश हो जाते थे। यानी इतना पावरफुल उसका जिस्म और इतना पावरफुल लिवाइथन था। यहां तक कि कुछ रिवायतों में यह भी आता है कि लिवाइथन एक शिकारी तो था ही, जो शिकार करता था, लेकिन वो अपने इलाके को महफूज भी करता था। कोई इंसान हो, यहां तक कि कोई जानवर हो, कोई भी जीव हो, अगर लिवाइथन के इलाके में एक बार आ गया तो वो कभी जिंदा वापस नहीं बच पाया। लिवाइथन किसी को भी नहीं छोड़ता था। जो उसके इलाके में आ गया, लिवाइथन ने उसको मार दिया। यही वजह है कि किसी के पास लिवाइथन कोई प्रूफ नहीं है। जो उसको ढूंढने के लिए जाता था, उसका शिकार करने के लिए जाता था या कोई इसकी तस्वीर लेने के लिए, वो जिंदा वापस ही नहीं लौट पाया। जिसकी वजह से लिवाइथन के बारे में इंसानों के पास इतनी मालूमात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं लिवाइथन की हिस्ट्री, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टुडे वर्ल्ड के अंदर इसके कुछ क्लेम्स के बारे में। कुछ समुद्री जहाजों ने यह क्लेम किया कि उन्होंने ऐसे अजीबोगरीब क्रिएचर्स को देखा है समंदर में जिसका वजूद ही नहीं मिलता, जिसका ना हमारी साइंस के पास और ना ही हमारी हिस्ट्री में कोई नामो निशान मिलता है। यहां तक कि एक बहुत बड़ी वाइकिंग्स की जो कौम है बड़ी, उन्होंने क्लेम की है अपने किस्सों में, अपनी कहानियों में, कि उन्होंने से ज्यादातर वाइकिंग्स ने लिवाइथन को देखा है। और उन सब का ऐसा कहना है कि वो सांप जैसी उसकी पूंछ है पड़ी और उसका ड्रैगन जैसा मुंह है, और वो इतना बड़ा है कि जब वो समंदर के नीचे से गुजरता है तो बड़े बड़े बहरी जहाजों का नामो निशान नहीं मिलता। बड़े बड़े वाइकिंग्स ने इस बात को क्लेम किया है कि लिवाइथन उनकी आंखों के सामने आया है कुछ सेकंड्स के लिए और उसके बाद वो डिसअपीयर हो गया। यहां तक कि आज हमारे मॉडर्न टाइम्स में जो डीप सी सोनार रीडिंग्स है पड़ी, जो कि हमारे पास डीप सी क्रिएचर्स को फाइंड करने के लिए यूज की जाती है, इस सोनार ने इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को समंदर के अंदर डिटेक्ट किया है जिनका कोई नामो निशान नहीं है। यानी कि इंसानियत के पास, हमारी साइंस के पास अब तक जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने बड़े बड़े राक्षस जिसमें मेगलाडाउन हो, बड़े बड़े डायनासोर हो, उन सब के नामो निशान, क्रिएचर्स की बॉडी, सब चीजें मिलती हैं। वहां सोनार ने कुछ ऐसे क्रिएचर्स को यानी डिटेक्ट किया है जिनका अब तक साइंस के पास कोई नाम नहीं है। यहां तक कि इतने बड़े साइज के क्रिएचर्स कभी इंसानों ने देखे भी नहीं, जिसकी वजह से यह बात साबित हो जाती है कि लिवाइथन आज भी समंदर की गहराइयों में जिंदा है, लेकिन इंसानों के पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, हमारी साइंस के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। लिवाइथन इतना पावरफुल है कि वो जब चाहे जमीन पर आ सकता है। उससे पहले ना हम उसको ढूंढ सकते हैं, ना उसके बारे में पता कर सकते हैं। जानते हैं कि लिवाइथन का आखिर आगे हुआ क्या। अब हम लोग जानते हैं लिवाइथन के एंड के बारे में, यानी लिवाइथन की मौत कैसे हुई, क्या वो आज भी जिंदा है। सबसे पहले हम लोग कुछ रिवायतों के बारे में जानते हैं। बाज रिवायतों में कहा जाता है कि जब दुनिया खत्म होने लगेगी, कयामत करीब होगी, यानी कि डूम्स डे होगा, उस दिन पर लिवाइथन बाहर आएगा और खुदा उसको खुद मारेगा और उसका जो गोश्त है पड़ा वो मोमिनीन में बांटा जाएगा। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है पड़ा। लेकिन अगर हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस ये कहती है कि लिवाइथन था, इसके प्रूफ्स भी मिलते हैं, इसके बहुत सारे हिस्टोरिक फैक्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले था, आज उसका कोई वजूद नहीं है पड़ा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, फूड शॉर्टेज और एवरीथिंग जो दुनिया में अब तक गुजर चुकी है, इसकी वजह से हो सकता है कि लिवाइथन तारीख में या फिर समंदर की गहराइयों में मर चुका हो। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट ये भी है कि इंसानों ने अभी तक समंदर को एक्सप्लोर नहीं किया। हम लोग समंदर का अब तक जितना हिस्सा जानते हैं वो ओनली 20% है पड़ा, यानी 80% ऑफ समंदर का जो एरिया है वो आज भी इंसानों के लिए एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है। हो सकता है कि लिवाइथन समंदर की गहराइयों में आज भी मौजूद हो और वो अपने असल वक्त का आने का इंतजार कर रहा हो। जब उसका वक्त आएगा तो वो इंसानों के सामने आएगा और अपनी खौफनाक राजों से पर्दा उठाएगा और दुनिया को बताएगा कि लिवाइथन आज भी जिंदा है।
क्या लिवाइथन जिंदा है या फिर मर गया? इसका जवाब शायद इंसान या फिर साइंस किसी के पास भी नहीं है, और शायद हम आने वाले फ्यूचर में भी कभी इस सवाल का जवाब जान ही ना पाए। लेकिन जब भी समंदर की गहराइयों से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, समंदर से कुछ हैवी बड़े बड़े क्रिएचर्स के फैक्ट्स मिलते हैं, सोनार रीडिंग्स इकट्ठी करता है, तो तब इंसानों को याद दिलाया जाता है कि समंदर का एक हुक्मरान भी था, समंदर का एक राजा भी था, जिसको सब लोग लिवाइथन कहते थे। और वो अपनी इन आवाजों से इस बात को याद दिलाता है कि इंसान उसे भूल ना जाए। वो किसी भी टाइम वापस आ सकता है, वो किसी भी टाइम अपनी हुकूमत वापस संभाल सकता है। और ये एक फैक्ट है कि जिस दिन लिवाइथन का कोई छोटा सा भी प्रूफ मिल गया या लिवाइथन ने अपने आप को जाहिर किया इंसानों के सामने, तो समंदर से हमारा नाता कट जाएगा। इंसान ना जमीन पर महफूज होंगे, ना ही समंदर पर। ना हम लोग इधर जा पाएंगे, ना उधर जा पाएंगे। समंदर से इंसान बिल्कुल कट जाएंगे, और समंदर का एक ही राजा होगा जिसका नाम तारीख भी जानती है और हम भी जान जाएंगे, जो है लिवाइथन। अब ये मेरा ओपिनियन था, अब आप सब लोगों की बारी है। आप सब लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या लिवाइथन है पड़ा, अगर है तो वो कब वापस आएगा। ये रिवायतें क्या सारी की सारी झूठ है जो साइंस कहती है, क्या वो सारे के सारे फिक्शन है, कोई फैक्ट नहीं है? इसमें कुछ ना कुछ हकीकत जरूर होगी, मुझे पूरा यकीन है। और मैं कुछ फैक्ट्स के बारे में कह भी सकता हूं कि लिवाइथन आज भी जिंदा है, लेकिन इंसान उसे ढूंढ नहीं पाए। समंदर की गहराइयों में वो सोया हुआ है। जब उसकी नींद खुलेगी, वो हम सबको अपनी शक्ल दिखाने जरूर वापस आएगा। अगर आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट्स में बताओ अपने ओपिनियंस को। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।